हम आए पिशावर के इलाके फंदू रोड पर उस जाए वक़ूफ़ पर जहां पर 65 साला बुजुर्ग को कुल्हाड़ी के वार करके कत्ल किया गया। मेरे कैमरामैन तारिक अली अगर बता सकें तो ये वो जगह है जहां से इस रास्ते से मगरिब की नमाज़ पढ़ के दुआए जान गुज़र रहे थे और जो खातून के साथ उनका ताल्लुक़ बताया जा रहा है मुबैना तौर पे, तो उनके दामाद ने यहाँ पर पहले ही वो मौजूद था, धाक लगा कर बैठा था और उसने कुल्हाड़ी के वार किए और उनको मार डाला। यहाँ जो ऐनी शाहिदीन हैं उनका सिर्फ यही कहना है कि चूँकि ना तो किसी किस्म की आवाज़ उनको सुनाई दी और ना ही जो कत्ल किया गया है, जो मकतूल है, उसकी कोई चीखो पुकार उन्हें सुनाई दी। चूँकि जो मारने वाला था उसने कुल्हाड़ी के वार किए हैं। आमतौर पे पिस्तौल या दूसरा इस्तेमाल किया जाए तो उससे शोर भी होता है और उसकी गूंज होती है और इर्द गिर्द के लोगों को पता चल जाता है। तहम कुल्हाड़ी के वार करने वाले को ये अंदाज़ा था कि उसे लोग देख रहे हैं, तहम वो बिल्कुल डरा नहीं, उसने उन पर खूब ज़्यादा वार किए और कत्ल कर डाला। ऐनी शाहिदीन का ये भी कहना है कि जो बुज़ुर्ग शहरी था, 65 साला बुज़ुर्ग शहरी, वो ज़्यादा देर तक ज़ख्मों की ताब ना ला सका और यहीं पर इस जगह पर इसकी एक तो जान भी चली गई और दूसरे काफ़ी देर तक डेड बॉडी इस जगह पर पड़ी रही, जिसके बाद पुलिस आई और पुलिस ने जो है लाश को अपने तहवील में लिया और तहकीकात का आगाज़ किया। पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक बुज़ुर्ग शहरी किसी खातून के साथ उनका ताल्लुक़ था और जो खातून थी उनके दामाद ने उनको जज्बाती होकर कत्ल किया। और यही नहीं बल्कि जो खातून है उसने भी बाद में मुबैना तौर पर ख़ुदकशी कर ली। हमारे साथ मौजूद हैं तफ्तीशी अफसर पुलिस के, उनसे मालूम करते हैं कि अभी तक तहकीकात में क्या सामने आया है। ये बताएंगे क्या सामने क्या आया है? तहकीकात ये है कि इस औरत के साथ उसका मकतूल के ताल्लुक़ थी और इस ताल्लुक़ पे उसका दामाद आदिल नाखुश था, इस वजह पे आदिल ने उसको कत्ल किया। आदिल ने पुलिस को क्या बयान दिया जब आपने गिरफ्तार किया तो? आदिल ने पुलिस को ये बयान दिया कि मैंने बार बार उसको समझाया लेकिन वो मने नहीं आता था। अच्छा, वो जो खातून है वो जब आपके पास आई थी तो उन्होंने क्या बयान दिया था? उसने बयान दिया था कि मैंने 2 साल पहले इसके साथ ताल्लुकात ख़त्म किया है, लेकिन हमने उसका CDR निकाला था तो बरोज़ वक़ूअ अभी इसके साथ राबिता किया था और मुसलसल इसके साथ राबिते में थी। तो सर खातून ने किस तरह ख़ुदकशी की है? बुज़ुर्ग खातून ने ख़ुदकशी इसलिए की कि उसने मान लिया कि हमने गलती की है। तफ्तीशी अफसर पुलिस जो अपना बयान दे रही हैं उनके मुताबिक जो जिसने कत्ल किया था दामाद, उसने इसका यही कहना है कि चूँकि उसको इर्द गिर्द से मोहल्ले से बहुत सारी बातें सुनने को मिल रही थी कि उसकी गैर मौजूदगी में उसकी सास के पास ये बुज़ुर्ग शहरी जिनको कत्ल किया गया है वो यहाँ पर आते थे और लोग बातें बनाते थे जिस पर उनको कत्ल किया गया। यही नहीं, इस कहानी में ट्विस्ट यहाँ आता है, जो खातून थी जिनकी वजह से मुबैना तौर पर कत्ल हुआ, उन्होंने पुलिस को ये बयान दिया जब उनकी जो मोबाइल की तमाम तफसीलात निकाली गई तो वो राब्ते में थी और उनका अच्छा खासा ताल्लुक़ रहा है। खातून ने पुलिस को ये बयान दिया कि चूँकि उनसे गलती हुई है और उसका खमियाजा उनके ख़ानदान को भुगतना पड़ रहा है तो अब वो अपनी जान भी ख़त्म करेंगे और यूँ इस खातून ने भी ख़ुदकशी कर ली। नाज़रीन, कत्ल के इस वाक़े ने एक और ज़िंदगी भी छीन ली। मकतूला खातून ने खुदकुशी कर ली जबकि मुलजिम दामाद इस वक्त जेल में मौजूद है। नादिर सबूही ने बात की है कत्ल होने वाले बुजुर्ग शहरी के भतीजे से, जानते हैं इस मामले पर उनका क्या कहना है। हम बात करेंगे मकतूल के भतीजे से और तफसील लेंगे कि आया केस हुआ क्या। सर ये बताएं क्या हुआ था उस दिन, वाक़या क्या हुआ था? हम इधर दुकान में बैठे हुए थे, वाक़या की कुछ भी हमें पता नहीं था। ये दीगर की नमाज़ के लिए दौरे रोड जा रहा था, उधर बैठता था, शाम की नमाज़ भी उधर पढ़कर फिर ईशा की नमाज़ के लिए इस गली में आया। ये मस्जिद यहाँ आया कराता था। ईशा की अजान हो रही थी कि ये पीछे से इस आदिल ने इस परिवार के कुल्हाड़ी से, और जब हमें इतला मिली थी हम आ गए तो ये गिरा हुआ पड़ा था, इसमें कुछ भी नहीं था, यह मर गया था। फिर हमने अस्पताल लेकर गए, अस्पताल में उधर भी हमें कहा गया कि इसमें कुछ भी नहीं है, ये वाक़या हुआ है ये सब कुछ। सर ये बताएं कि आदिल के साथ क्या पहले भी इनकी कोई झगड़ा वगड़ा हुआ था? कुछ भी नहीं, हमारे कुछ किसी के साथ इधर हमारे 40-45 साल हो गए, हमारे इस इलाके में किसी से भी पूछो, हमारे कुछ किसी से भी कोई तलकलामी भी कदरी नहीं आई, कुछ भी नहीं। बस वो जालिम था और जालिम ने ये
काम किए और हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ हमें इंशाल्लाह मिलेगा। सर, इतने बुजुर्ग आदमी को कुल्हाड़ी के वार करके मारना बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है। दुख भी इसकी वजह से है ना, ये बूढ़ा आदमी है, बुजुर्ग आदमी है, अगर तुम्हारा कुछ लेना देना था तो इसके हमारा साथ है, उसके साथ बैठा होता है, उसको कहा होता। ये बात दुख हमें यही है ना कि वो बुजुर्ग आदमी है और बुजुर्ग आदमी पर वो कुल्हाड़ी के वार से आप वार करते हो तो हमें बहुत दुख हुआ है इससे। हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, हुकूमत पाकिस्तान से इंसाफ चाहिए और पेशावर वज़ीर आला से जो इदारे हैं सबसे इंसाफ चाहिए। इंसाफ हमें मिलेगा इंशाल्लाह, उम्मीद भी है इंसाफ मिल रहा है हमें। पुलिस की तहकीकात जारी हैं और इस केस में मजीद पेशरफ्त अभी सामने आना बाकी है। पेशावर के इलाके फंदू के 60 से 65 साल रिहायशी को कुल्हाड़ी के वार करके जान से मार दिया गया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एसपी फ़कीराबाद तलाल शाह साहब के साथ, उनसे मालूम करते हैं कि वाक़या है क्या। सर, ये बताइएगा कि वाक़े की तफसील क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये थाना फंदू की हदूद में एक ब्लाइंड मर्डर केस रिपोर्ट हुआ, जिसमें रिपोर्ट ये हुआ कि तकरीबन 60 से 65 साल उम्र के बुज़ुर्ग शहरी को बीच रोड पर किसी ने कुल्हाड़ी के वार से कत्ल कर दिया। तो इनिशियली इट वाज अ ब्लाइंड मर्डर केस। तो ये इनिशियल रिपोर्टिंग थी इस केस की। सर, आपने जब तहकीकात की तो सामने क्या चीज़ आई? क्योंकि मैंने जिक्र किया ब्लाइंड मर्डर केस था, हमारे पास कोई क्लूज़ नहीं थे, लेकिन हमने जब टेक्निकल डाटा पर काम किया तो टेक्निकल डाटा से हमें कुछ इसमें से एंगल्स ये मिले कि ये इट कुड पॉसिबली अ क्राइम ऑफ पैशन। दूसरा, क्योंकि जिसमें वेपन ऑफेंस जो कुल्हाड़ी यूज़ हुआ, जो कि फुटेज में नज़र आया कि कुल्हाड़ी का इस्तेमाल हुआ है वहाँ पे, तो कुल्हाड़ी से हमें फिर अंदाज़ा ये हुआ कि ये क्योंकि नॉर्मल तरीका वारदात नहीं है, तो हमें इंडिकेशन हुई कि ये क्राइम ऑफ पैशन है। तो हमने अपनी तफ्तीश को मज़ीद नैरो डाउन किया क्राइम ऑफ पैशन वाले एलिमेंट को, और हमने टेक्निकल रिसोर्सेज को विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस यूज़ किया, तो हमें एक डायरेक्शन मिल गई जिस पे हमने मज़ीद फिर काम किया। सर, ये बताइएगा क्या आया इनकी कोई जायदाद की दुश्मनी थी? आमतौर पे या तो जायदाद का मामला होता है या किसी औरत के मामले पर इस तरह के वाक़यात होते हैं। तो सर, इसमें असल में वजह क्या बनी कत्ल की? इसमें जायदाद का मामला नहीं था, इसमें वजह कत्ल ये बनी कि एलिजिडली जो कातिल थे उन्होंने इन शहरी को जो है अपनी फैमिली किसी मेंबर के साथ ताल्लुकात होने की इंफॉर्मेशन पे या उसकी इल्ज़ाम की बिना पर उन्होंने कत्ल किया इनको। सर, जिसने कत्ल किया है वो उस खातून का क्या था जिनसे इनके ताल्लुकात थे इन बुज़ुर्ग शहरी के, और उसने कत्ल के बाद क्या आया खुद एतराफ़ किया कि या आपने ख़ुद उसको गिरफ़्तार किया, बाद में उसको ट्रेस किया? देखिए, ताल्लुकात थे या नहीं थे ये चीज़ हमें कंसर्न नहीं करती इस चीज़ से, लेकिन जो मुलजिम है उसने एतराफ़ में उसने एतराफ़ी बयान में उसने ये कहा कि मुलजिम की जो सास थी उनके साथ इन शहरी के कुछ ताल्लुकात थे, जिसकी बेसिस पे वो जज्बाती हो गया और उसने इनको कत्ल किया। सर, इस वक्त जो मुलजिम है वो कहाँ पर है? मुलजिम इस टाइम जेल में है।